आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से, जहां बात करेंगे गैरसैंण विधानसभा सत्र की। जी हां, जनहित मुद्दों पर साहसिक रुख अपनाने के लिए ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर का हरिद्वार में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में लोग फूल मालाओं से उनका अभिनंदन करने पहुंचे हैं। वहीं विधायक ने कहा है कि गैरसैंण सत्र में जनता की परेशानियों को उठाना उनका कर्तव्य था, लेकिन भाजपा सरकार इसे नजरअंदाज करती रही। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनता की आवाज दबाई नहीं जा रही सकती। ज्वालापुर में इन सम्मान समारोह के दौरान विधायक के साहसी रुख और जनहित की लड़ाई का सराहा गया है। वहीं जनता ने उन्हें समर्थन और प्रोत्साहन दिया है, जिससे ये संदेश दिया गया है कि जनहित की आवाज हमेशा मजबूत बनी रहेगी। हरिद्वार से विशेष संवाददाता तनवीर अली की खास रिपोर्ट। देखिए यार, विधानसभा में हमने बात उठाई थी। हमने तो सारे ही ज्वलंत मुद्दे उठाए, जिसमें एक मुद्दा ये भी था कि एससी समाज के इन्होंने जो है पट्टे निरस्त कर दिए हैं और वो जमीनें वो थी जो बंजर थी, जिसको उपजाऊ बनाने का काम इन छोटी छोटी समाज ने, इन छोटी स्पेशली जो दलित लोग थे उन्होंने किया। और जब वो अब बंजर भूमि जो उपजाऊ हो गई है, वो फल देने लगी है, तो फल खाने के लिए कोई और आ गया है। इससे ये भारतीय जनता पार्टी की जो है मानसिकता पता चलती है कि ये दलित विरोधी पार्टी है। इसको हमने जो है मुद्दे को उठाने का काम किया विधानसभा में, जिसका सरकार कोई उचित जवाब नहीं दे पाई। यार किस तरह से क्या है, देखिए भारतीय जनता पार्टी है। उत्तराखंड की आराध्य देवी माँ नंदा देवी परंपरा के अनुसार हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाली लगभग 280 किलोमीटर लंबी पैदल की यात्रा, जी हाँ, श्री नंदा देवी राजरात्र यात्रा को लेकर ग्राम पंचायत में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ग्राम प्रधान नंदली देवी की अध्यक्षता में इस बैठक में यात्रा से जुड़े विकास कार्यों, मार्गों की व्यवस्थाओं, तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि यात्रा वर्ष 2027 में आयोजित की जाएगी। सभी पक्षों ने आपसी सहयोग, समन्वय और समय पर विकास कार्यों का पूरा करने का जोर दिया, ताकि यात्रा भव्य और दिव्य रूप से संपन्न हो सके। चमोली से विशेष संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। हमारे गांव में नोटियाल और कांसों से मोर्चे आए थे और राय जात के बारे में यही चर्चा चली कि किस तरह से हमने इस राय जात की अगुवाई करनी है और किस तरह से इस राय जात को दिव्य और भव्य और सुगम तरीके से समापन करना है और क्या क्या चीज़ें होगी, क्या क्या व्यवस्थाएं होगी, क्या क्या हमारे नंदा देवी की जो यात्रा यहाँ पर पहुँची नंदा राजा थे, उसमें जो वाण के हक दस्तूर हैं उनको लेकर बहुत चर्चाएं हुई और राज्य समिति का पूरा प्रयास है कि उन हक और उनके जो अधिकार हैं उनके साथ कोई अतिक्रमण न हो। आज हमारे गांव में जो है नंदा देवी राजजात से लेकर एक महत्वपूर्ण जो है बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम लोग उपस्थित रहे, हमारे गांव के सभी बुजुर्ग, महिलाएं, युवा साथी सारे उपस्थित रहे। और बैठक में जो है हमारे यहाँ कांसुआ के कुंवर और भुवन नौटियाल जी, थराली से सुशील भाई और चेपड़ों से हमारे बुटोला भाई। खबर नैनीताल से देख रहे हैं। रविवार देर रात तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में बिजली, पेयजल और संचार व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो गई। कई पेड़ और बिजली की पोल टूट गए हैं, जिससे सरोवर नगरी अंधेरे में डूब गई है। सरोवर रात से तकनीकी कर्मियों द्वारा मरम्मत का कार्य जारी है। मंगलवार सुबह लगभग 3 बजे कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल हुई है। नेटवर्क और मोबाइल सेवा अभी भी ठप है। मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई है। रामनगर क्षेत्र में बारिश का एक मामला सामने आया, जहां बारिश में से एक बच्चे की मृत्यु हुई है। दुखद खबर है ये, और लोगों को अपने घरों में रहने की बात कही गई है। लोगों को अपने घरों में पानी घुसने और छत टूटने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। नैनीताल से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।